चीज हो गई मेरे लिए ये तो, है जी ना। जी। प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उन लोगों ने हमारे मेन को, हमारे मर्दों को, हमारे यहाँ के आदमियों को चुन करके मारा, रिलीजन पूछ करके मारा, पैंट उतार करके देखा। जो उनकी प्रैक्टिस होती है वो अगर उनके साथ में कोलैबोरेट नहीं कर रही थी, सूट नहीं कर रही थी, तो उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमारे हिंदुस्तानी जो मर्द थे उनको उनके परिवारों के सामने जो है शूट कर दिया गया। उसका जो जवाब था, बहुत ज्यादा हल्ला मचा हिंदुस्तान में भी कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सिर्फ मीटिंग करने से क्या होगा। लेकिन जिस तरीके का अटैक किया गया है, सिर्फ 25 मिनट में पाकिस्तान जो है वो क्रश हो गया था, लिटरली क्रश हो गया था। यहाँ पे हम लोग मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे थे, वहां पर वो लोग सोच रहे थे कि हमारे यहाँ पे मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस हो रही है, मगर रातों रात 25 मिनट में एकदम तबाही मच गई पाकिस्तान। उसके बाद में जब वो चीज हो गई तो क्यों, क्योंकि हमारा जो विपक्ष है वो, उसकी एक आदत है सबूत मांगने की, प्रूफ मांगने की। हमारे डिफेंस सर्विसेज ने दो महिलाओं को सामने किया, और उनको जब लेकर के सामने आकर के उन्होंने जब प्रेस ब्रीफिंग किया है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई है। मैं बात कर रही हूँ सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की। इसी के बारे में आगे बात करने के लिए आज मेरे गेस्ट है रविंद्र पंचोली सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम, जय भारत। सर, क्या बोलेंगे आप इन दो महिलाओं को जो सामने लेकर के आए हैं। उससे पहले जो ऑपरेशन का नाम दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर, और इसको अगर हम मैच करते हैं तो जो सिंदूर मांगों के उजड़े हैं हिंदुस्तानी औरतों के, जो पहलगाम में थे वहां पे, जिनके सामने बहुत ब्रूटली उनके फैमिली मेंबर्स को बहुत बुरी तरीके से, मतलब मेरे को तो सोच कर भी मेरा गला चौक हो जाता है कि कैसे उन लोगों ने वो चीज देखी होगी और कैसे वो जिंदगी भर उस मंजर को वो लोग भूल पाएंगे। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद में दो विमेन को चूज किया गया था प्रेस ब्रीफिंग के लिए। क्या जी बोलेंगे सर आप। देखिए, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर एकदम बहुत सोच समझकर नाम दिया गया है। और भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी से अच्छी प्रतीकात्मक राजनीति कोई नहीं करता। आप ये करेक्ट। मानेंगे, उनके दुश्मन भी मानते हैं कि मतलब इशारों में किसी बात को इलेबोरेट करना समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। वो वाला ट्रू, उनका वेरी हिसाब ट्रू। रहता है। तो उन्होंने एक तो जो इतनी महिलाओं का सिंदूर उजड़ा था, उसको ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर रखा। और चूंकि भारतीय महिलाओं के लिए सिंदूर का क्या महत्व है, ये मुसलमान नहीं जानते। भारतीय मुसलमान जानते हैं, पर जानबूझ के अनजाने बनते हैं। उनको सब पता है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो कन्वर्टेड। वो कोई मुगलों की संतान तो है नहीं, है तो ट्रू। हमारी संतान है, मतलब जो बिगड़ गई और अपना धर्म भ्रष्ट कर बैठी है। तो उनको भी पता है। और ये एक सोफिया कुरैशी है, ये अपना इनके जो प्रोफेट मोहम्मद हैं, उनका जो खानदान है कुरैश, उस खानदान से है ये। मतलब आप समझ जाइए कि मुसलमानों के जो हाईएस्ट प्रीस्ट है, प्रोफेट हैं, उनके फैमिली से ये रिलेट करती है लड़की सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी। जी। इसका पिता भी आर्मी में था। इसका हस्बैंड इन्फेंट्री में है। इन्फेंट्री में वो लोग होते हैं जो फ्रंट पे लड़ते हैं। ये लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। इन्फेंट्री वो जो होती है, जो युद्ध के मैदान में लड़ने जाती है। तो ताजुद्दीन कुरैशी उसके, इनके हस्बैंड का नाम है सर। हाँ, तो वो इन्फेंट्री में है। और ये यहाँ आपका सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये महिला एमएससी बायोकेमिस्ट्री में गुजरात से पास हुई है। पूरी फैमिली इसको गुजरात को बिलोंग करती है। और पूरा परिवार एक तरह से देशभक्त है। ये आम हिंदुस्तानी मुसलमान जो बकवास करता है सड़कों पर और कैमरे के सामने, वैसी फैमिली इसकी नहीं है। इसकी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है। और पूरी फैमिली सेना में रही है। तो एक तो ये था कि भाई हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान वाला कोई चक्कर नहीं है। और व्योमिका सिंह, ये सिख फैमिली से है। और इसका कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि कोई आर्मी में रहा हो, पर बचपन से ही इसको शौक था कि मुझे हवा में उड़ना है। तो व्योमिका का जो मतलब होता है, उसका मतलब आसमान में उड़ने वाली। इसका नाम इसीलिए व्योमिका रखा था, व्योमिका सिंह।
तो इसने इसके पास करीबन 2500 घंटे का विमान चलाने का अनुभव है। इसने बहुत हार्ड वर्क किया है। जो सबसे टफ हिमालय की चढ़ाई होती है उस पर ये गई थी। इसको आर्मी में शौर्य चक्र मिला हुआ है। तो ये भी बहुत जुझारू महिला है। तो एक तरह से इन्होंने कहा कि जो सिखों को और मुसलमानों को वहां बैठ के कह रहे थे कि सिख इनका साथ नहीं देंगे, मुसलमान साथ नहीं देंगे, तो यहाँ एक सिख और एक मुसलमान को खड़ा करके ये बता दिया कि भारत एक है। और बीच में हमारे जो विदेश सचिव थे विक्रम मिस्री, वो कश्मीरी पंडित हैं। वो 17 साल से विदेश सेवा में हैं और इस समय विदेश सचिव हैं। तो उनको इसलिए बैठाया गया कि ये देख लीजिए कश्मीरी पंडित भी बैठा है, मुस्लिम महिला भी है और सिख महिला भी है। तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है या आपस में कोई ऐसी बात है कि भाई हम लोग अलग अलग है। जो एक पाकिस्तान मैसेज देने की कोशिश कर रहा था, पन्नू वहां से कह रहा था कि सिख कोई साथ नहीं देगा, वो सारा इनका जो एजेंडा था वो पूरा इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। तो सर ये जी। जितने वामपंथी लेखक हैं और जो पत्रकार हैं, तो वो तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए होंगे, स्पेशली सोफिया कुरैशी को देख करके। आपने क्योंकि कल इतना देखा नहीं? टारगेटेड, मैं यहाँ पर भी बोलूंगी, मोदी गवर्नमेंट एकदम टारगेटेड जो है, 3 लोगों को सामने लेकर के आना, प्रेस ब्रीफिंग कराना उस अटैक के बारे में जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। आपने देखा नहीं वो एक कोई पत्रकार महोदया है, कौन सी क्या है, फटी शेरवानी बोलता हूँ मैं तो उनको। वो तो बहुत परेशान है सर, बहुत ज्यादा परेशान है। वो बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत मतलब गालियां भी सुन रही उनको है ट्विटर पे भारत वो। में कुछ भी होता है उनको बड़ी हाँ हाँ। तकलीफ हो जाती है। तो वो कल बड़ा रोना रो रही थी कि ये तो युद्ध कोई इसका वो नहीं है। एक विनोद कापड़ी जो अपनी पार्किंग में एक महिला के साथ पकड़े गए थे, उनको रोना आ रहा है। पहले तो कह रहे थे इतना हो गया मर गया और कुछ नहीं कर रहे, जब कर दिया तो के युद्ध ऐसा नहीं होता, विभीषिका है और फला है ढिका वो हो गए। एक पुण्य प्रसून वाजपेयी जो हाथ मसल मसल के अग्नि पैदा करने की कोशिश करते थे क्रांति की, उनकी यूट्यूब हम्म। चैनल बंद हो गई है। एक रवीश कुमार, उनका रोना गाना चालू है। मेरा सरकार को कहना है कि बेदर्दी से ये तो साले देश के खिलाफ बोलते हैं, नेगेटिव बातें फैलाते हैं, इनको बिल्कुल इनकी चैनलें बंद करें, इनको पकड़ के चौराहों पे खड़े करके कोड़े मारे। एक दैनिक भास्कर के जरूरी है। मालिक सुधीर अग्रवाल को मैं ओपनली बोल रहा हूँ, वो इतनी नेगेटिव खबरें और देश के खिलाफ खबरें छापता है, उसके जितने कॉलमिस्ट हैं सब एंटी नेशनल हैं, सारे हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। और आप उसके जो एडिटोरियल पेज है वो देख लीजिए, सिवा बुराइयों को कुछ नहीं है। कार्टूनिस्ट है, वो मुस्लिम है और वो हमेशा हिंदुओं की हंसी उड़ाता है, भारत की हंसी उड़ाता है। तो ऐसे जो मीडिया हाउसेस है उन पे बैन लगाएं, ये बहुत जरूरी है। तो डिक्टेटरशिप है नहीं पर अब जरूरी हो गया है। देश हित में ये करना बहुत जरूरी हो गया है। और देश के जो गद्दार हैं, जो विपक्षी हैं, वो तो उनको तो पब्लिक को ही निपटना पड़ेगा, कांग्रेसियों का और वामपंथियों का। और ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनका दाना पानी तो हमारी जनता खुद बंद करे, इनका सामाजिक बहिष्कार करे। जो हमेशा मोदी विरोध में देश के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, देश की आलोचना विदेशों में करना शुरू कर देते हैं। ट्रू। ये सर बिल्कुल। आपकी जी। अब की बार एक विपक्ष का बड़ा अलग सा रूप नजर आया है, जहां पर वो कहते हैं कि हम पहलगाम का जो एपिसोड हुआ था उसके बाद जो प्लानिंग की जा रही थी कि क्या आगे करना है, तो इन लोगों ने, विपक्षी लोगों ने अपना वो चेहरा दिखाया कि ये सरकार के साथ में खड़े हैं। लेकिन सरकार को क्वेश्चन करने में ये लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। आज भी वही सवाल करते हैं। और सबसे मजेदार बात तो अभी राहुल गांधी की कल ही एक प्रेस ब्रीफिंग आई है जिसमें सारे लोग सफेद कपड़े पहन करके आए थे, चेहरा उतरा हुआ था। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे सर? वो तो ऐसा लग रहा था उनके आका मर गए और मातम पुरस्ती करने आए हैं। उनको ये उम्मीद नहीं थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि मोदी इतना प्रिसाइज अटैक करेंगे और एक साथ 9 जगहों पे करेंगे। ये वर्ल्ड के उसमें इतिहास में एक साथ 9 जगह कहीं आक्रमण नहीं हुआ है। ये भी एक रिकॉर्ड है और और बहुत प्रिसाइज। सिविलियंस कोई नहीं खत्म हुए। कोई सिविलियन कोई खत्म नहीं हुआ है। हम्म। और छांट छांट के जो आतंकवादियों के अड्डे थे
अजहर मसूद का अड्डा आपको मैं बता दूं 500 एकड़ में फैला हुआ है। वो जो मरकजे सुबहान अल्लाह क्या नाम था उसका। मस्जिद, हाँ जी। हाँ, तो वो 500 एकड़ में फैला हुआ था और उस पर आपको आश्चर्य होगा कि जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो सिर्फ कैंटोनमेंट एरिया में और आर्मी हेडक्वार्टर है और उसके आसपास लगता है। वो इसके घर के चारों तरफ लगा हुआ था। इसके बावजूद इसके घर में मिसाइल इसकी छत फोड़ के अंदर घुसी है। ये तो राइट। बहुत नीचे बंकर में था इसलिए बच गया, नहीं तो इसका भी राम नाम सत्य होना बिल्कुल पक्का था। तो बिल्कुल सर, ये उसके जो अपने खुद की फैमिली के तो इतने सारे लोग खत्म भी हुए ना। 14 इसकी फैमिली के 14 लोग खत्म हो गए हैं और ये कह रहा टोटल। था कि मेरे को भी अल्लाह उठा और लेते। हाँ, और मेरे पास जो आंकड़ा आया है कल तक का कि करीबन जी। 380 लोग मरे हैं। ये पाकिस्तानी एक व्यक्ति का मेरे को मैसेज आया था कि यहाँ पर 380 लोग अभी तक मर चुके हैं। ओहो। जो वो कबूल नहीं कर रहे हैं, जो कम बता रहे हैं, पर 30 बता रहे हैं कि 30 मरे हैं। पर वो करीब करीब 300 से ऊपर आदमी मरे हैं, ये पक्की बात है। और पूरा हंगामा मचा हुआ है पाकिस्तान में। कल रात में इन्होंने एलओसी पे बहुत सिविलियन पे गोलाबारी करी है। हमारी हम्म। सेना ने अंदर घुसकर सियालकोट, लाहौर, रावलपिंडी, कराची तक हमारे ड्रोन उड़ के पहुंचे हैं। ये मैं बता देता हूँ। जी। ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो बकवास करवा रहा है बिठा के और पता नहीं कहाँ कहाँ ये पहुंचा रहा है। तो मेरे पास ऑथेंटिक खबरें हैं, मैं फोटो भी सहित में डाल रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप और जिससे फेसबुक पे जुड़ा हूँ। कोई देखना चाहता है तो मेरे फेसबुक पेज पे जाके देख सकता है। तो ये सारी ऑथेंटिक खबरें हम लोग बता रहे हैं, कोई अफवाह नहीं फैला रहे हैं। हमारे 5 या 7 सैनिक शहीद हुए हैं, ये बहुत पक्की बात है। क्योंकि जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से मरते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मरते। और नुकसान हमारे तो देश होता की है। बहुत इच्छा थी कि युद्ध होना चाहिए। अब युद्ध होगा तो भाई एक बात सुन लें कि महंगाई के लिए तैयार रहें। आपकी बड़ी इच्छा थी कि पाकिस्तान का सत्यानाश हो और युद्ध होना चाहिए, तो आपकी इच्छा तो मोदी जी पूरा कर रहे हैं। बाद में आलू प्याज और पेट्रोल के लिए मत रोना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रोना हिंदू ही करता हम लोगों का सही बात है सर। कि महंगाई बढ़ गई, ये होगा। आपकी इच्छा थी युद्ध हो जाए, तो युद्ध हो गया है, छिड़ गया है। और अब तो एस्केलेट हो चुका है। अब ये कम से कम 7 8 दिन 10 दिन तो चलेगा। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको रोज अर्थियां देखनी पड़ेगी, आपको खबरें सुनना पड़ेगी। उन खबरों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जब भी लड़ाई होती है दोनों तरफ का नुकसान होता है। पर ये निश्चित मानिए कि हम लोग बहुत भारी पड़ने वाले हैं उन पे। हमारे ड्रोन बिल्कुल की सर। जो मारक क्षमता है, एक की 300 किलोमीटर है, एक की 1000 किलोमीटर और एक की करीबन 1500 किलोमीटर है। तो ये जो हमले हुए हैं, जो आपको शायद इनको नहीं पता है कि 6 तारीख को हमारे करीबन 40 ड्रोन 40 मिनट तक पूरे पाकिस्तान में घूमते रहे, पूरा जायजा लिए, प्रिसाइज उन्होंने मेटिंग करी है। और उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार है, वो कोई उनको पकड़ नहीं पाया। बाद में सोशल मीडिया पर खबर आई कि वो पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि कोई हमने देखा कि 40 के करीब यूएफओ उड़ रहे हैं आसमान में। ओके। यूएफओ का मैं मतलब बता देता हूँ कि अनआइडेंटिफाइड फॉरेन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। यूएफओ पर। जी। तो कि हमने कोई अनजान ऐसे उड़ते हुए देखे हैं। तो ये पाकिस्तान का वो एयर डिफेंस सिस्टम का वो है। और आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान से ज्यादा इसमें चाइना का नुकसान हुआ है। चाइना हम्म। ने लोगों को बहुत हथियार बेचे हैं, अपने हम्म। एयर डिफेंस सिस्टम बैठे हैं, टैंक बेचते हैं। JF-21 तो कल रात को ही ध्वस्त कर दिया, एक आया था तो S-400 ने F-16 उसको भी तो घुसने। सर। हम्म। F-16 भी था और इनका JF-21 जो भी कह रहे थे कि इसका कोई मुकाबला नहीं है और बेजोड़ है, रफाल तो कुछ नहीं है उसके आगे। उसकी धज्जियां उड़ा दी S-400 ने। इनकी मिसाइल आई सही थी, बात। अमृतसर में इन्होंने कोशिश करी थी, वो हमारे एंटी एयरक्राफ्ट गन वालों ने नीचे ढेर कर दी उसको। हम्म। तो भारी हम लोग पड़ रहे हैं, हमारे पास हथियार उनसे बेहतर क्वालिटी के हैं। हमारी सेना भगोड़ी नहीं है, बैंड उतार के भागने वाली नहीं है। पर थोड़े दिन में आप देखेंगे कि सारे के सारे पाकिस्तानी सैनिक बैंड उतार के भारत की तरफ हाथ जोड़ के खड़े। ये बिल्कुल। स्थिति होने वाली है। और हमारा विपक्ष
इतना गैर जवाबदार, इतना वाहियात है कि इनको, मैं कहता हूं कि सारे देशद्रोही हैं, ये करें मुझ पर केस। राहुल गांधी देशद्रोही है, अखिलेश यादव देशद्रोही है, अजय राय को तो चौराहे पर खड़ा करके बनारस में जूते मारना चाहिए। उसको दिन भर पाकिस्तानी मीडिया ने चलाया नींबू मिर्ची वाला रफेल का। ये वेरी शेम अजय सर। राय का मैं आपको किस्सा बता दूं। ये पहले बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी छोड़ के फिर कांग्रेस में। हम्म। और इनके मुख्तार अंसारी ने इनके भाई को पढ़वाया था, बाद में यही मुख्तार अंसारी की गैंग में शामिल हुए और उसके जीवन भर तलवे चाटते रहे। तो इनका कोई जमीर नहीं है, बेजमीर के लोग हैं सारे। ये युद्ध जो हो रहा है, ये ऑन पब्लिक डिमांड है, और हमारे करेक्ट लोगों सर। का कहना था कि वंस फॉर ऑल इसका सेटलमेंट हो जाना चाहिए। तो मोदी जी ने कह दिया है कि मिट्टी में मिला दूंगा। आप मोदी की बात का विश्वास रखें कि मिट्टी में मिला देंगे। इस सारे युद्ध के बीच में एक अच्छी खबर भी आपको मैं बता दूं कि जापान को धकेल के हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं। ओ ये वाओ। कम लोगों को ध्यान, ये बहुत कम लोगों के ध्यान में आया होगा। तो ये बिल्कुल आपका सर। एक ईवीएम पे एक बटन दबाने का नतीजा है कि आज तक भारत में मैंने इतने प्रधानमंत्री देखे, किसी प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हो कि उसने घर में घुस के मारा हो। इस आदमी ने 3-3 बार पाकिस्तान के घर में घुस के मारा है, और हम लोग उसको कह रहे थे कि मोदी को सबक सिखाना है। हम लोग इतने एहसान फरामोश, इतने स्वार्थी और इतने बेईमान हैं कि कई बार मोदी जी को भी लगता होगा कि यार मैं किन लोगों के लिए लड़ रहा हूं, करेक्ट मैं सर, किन लोगों बिल्कुल। के लिए कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात है सर। और बहुत ये जो गलत चीज है सर। महिलाओं का जी सर बोलिए। महिलाओं का जैसे भी आपने बोला, तो सोफिया जो है, सोफिया कुरैशी के लिए बोला जाता है कि वो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के वंश कुरैश वंश की है ये। तो ये तो जी, बहुत बड़ा तमाचा हो गया। बहुत बुरा तमाचा पड़ा पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के चेहरे पर, जो बड़ा अपने आप को इस्लाम का पुरोधा समझते हैं, और दुनिया भर की गंद इन्होंने हिंदुस्तान में फैला रखी है। एक वो आसमानी किताब के नाम पर, उसके तो मतलब प्रेरणादायक थे, जो लेके आए थे, जो कहते थे कि अल्लाह ने ऊपर आसमान से किताब भेजी है, आसमानी किताब है, उसके वंशज के बिलोंग करती है वो लड़की। बिल्कुल सर। तो सर अब मैं एक उसको, चीज पूछूंगी आपको जी। अब बोलिए सर, बोलिए। जी बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए, आप हाँ। बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि राहुल गांधी के ऊपर मैं थोड़ा सा फिर से आऊंगी कि जब प्रेस ब्रीफिंग 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस के 2.5 सेंटेंस की मेरे ख्याल से की थी, उस पर भी उन्होंने सारा का सारा जो दारोमदार है अपना, वो सारा का सारा खड़गे के ऊपर रख दिया, और खड़गे का भी चेहरा उतरा हुआ। तो ये मतलब ये एलओपी है। सिर्फ 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस बोलने में भी इसकी जान जा रही थी। भाई इनको झटका लगा है ना, इनको लगा था अपने मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये इन्होंने जो गालियां निकालना शुरू करी कि इतने दिन हो गए, मोदी क्या कर रहे हैं। और खड़गे ने एक बहुत बेहुदा स्टेटमेंट दिया था 3 दिन पहले कि मोदी को पता था कि वहां हमला होने वाला है, इसलिए मोदी श्रीनगर का प्रोग्राम उसने कैंसिल कर दिया। ये इस तरह के बेवकूफ लोग आपने कहीं नहीं देखे होंगे। पाकिस्तान में महामूर्ख लोग हैं, पर उनकी संसद में आपने किसी संसद के सदस्य को या विपक्षी नेता को इस तरह से बकवास करते नहीं सुना होगा कि वो देश के विरुद्ध बोल रहा है। और हमारे यहाँ हर विपक्षी नेता देश के विरुद्ध बोलता है। सर एक चीज मैं बोलूंगी, जो खड़गे ने जो बोला, एक चीज मेरे दिमाग में आई है कि मतलब ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ही है, लेकिन सोनिया गांधी जो है राजीव गांधी के साथ हमेशा जाती थी। हमेशा कोई भी रैली होती थी जाती थी, लेकिन लास्ट रैली जो सिरी पेरुम्बदूर में जो हुई थी, वहां पे सोनिया गांधी नहीं गई थी। देखिए उसके और पीछे एक कांग्रेस ही बहुत कोई नहीं बड़ी गया था। स्टोरी है। मैं नहीं, वही कह वो रही हूँ ना थी कि ये आपकी। खड़गे को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि अगर हम चाहें तो हम इसको इस चीज से भी रिलेट कर सकते हैं, और वो चीज भी हम सामने ला करके रख सकते हैं। वो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी कई लोगों को पता है, सोशल मीडिया पे पूरी अवेलेबल है। मैं उस पर पूरा 1 घंटे का वीडियो बना चुका हूँ कि जी।
क्यों सोनिया गांधी नहीं गई थी और क्या हुआ था, वो पूरा खेल है। वो उस बिल्कुल सर, महिला वो तो नेत्री बहुत का लंबा नाम हो मुझे नहीं जाएगा। आ रहा, साउथ की, जो 1 मिनट जी। पहले हट गई थी, राजीव हाँ। गांधी के साथ थी और 1 मिनट पहले हट गई थी, मुझे नाम भूल रहा हूँ उसका। मंत्री भी थी वो केंद्र में। राइट सर। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस महिला का। तो वो 1 मिनट पहले वहां से सभा स्थल से खिसक गई थी। हम्म। तो और राजीव गांधी का, दिमाग सर। देखिए, इंदिरा इंदिरा गांधी का भी पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की हत्या हुई, एम्बुलेंस हम्म। नहीं थी, अपनी गाड़ी में सोनिया गांधी डाल के ले गई थी, ये भी पता है आपको? हाँ जी सर, पढ़ा क्यों? था मैंने भी ये चीज। हाँ। और रास्ता शायद तो घुमा सोनिया करके दूर गांधी तो, लंबे रास्ते से लेकर के गई थी। हाँ, सोनिया गांधी बेसिकली केजीबी की एजेंट थी पहले। और जब रूस टूटा तो वो फिर सीआईए के लिए काम करने लगी थी। मैं खुलकर बोल रहा हूँ आपकी चैनल पे, ये मेरे विचार नहीं है, आपको सोशल मीडिया पे कई जगह मिल जाएगा। और उनकी फैमिली के खास दोस्त सुब्रमण्यम स्वामी के श्रीमुख से आपने कई बार सुन चुके होंगे ये सारी बातें। सर तो हम ये अपने तो, टॉपिक पे। जी। जी हाँ, बोलिए इसके बोलिए। ऊपर एक अब वीडियो बाकी, अलग से करना बहुत बनता है सर। लेकिन एक जी, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी। लालू प्रसाद यादव के जो एक नौनिहाल हैं, उन्होंने अपने आप को ऑफर किया है कि अगर गवर्नमेंट चाहे और एयरफोर्स चाहे तो मेरी सर्विसेज वो ले सकते हैं। आप उनके वो आप बारे में एक लास्ट कमेंट सर। वो जोकर है, कभी कन्हैया बन जाता है, कभी शिवजी बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। तेज प्रताप यादव, वो बेसिकली रेडियो ऑपरेटर की उन्होंने ट्रेनिंग ली है। उनको ये नहीं पता है कि रेडियो ऑपरेटर और पायलट में क्या फर्क होता बिल्कुल सर। है ना? तो वो जो कहावत है ना कि पढ़े फारसी और बेचे तेल, वो वाली हाँ। स्थिति है इनकी। इसको पता कुछ भी नहीं है। हर हाँ, जगह अपने आप को आगे, मीडिया में बने रहना है बस। बस बस बस, बस वही बस चीज इसके है। अलावा कोई इनका वो नहीं, मीडिया में बने रहने के लिए सारी ड्रामेबाजी होती है। तो क्योंकि सर मीडिया एक्स। तेजस्वी को ज्यादा दिखाता है, इस बेचारे का हाँ। चेहरा देखने को नहीं मिलता, तो हाँ, कभी कभी ड्रामेबाजी करके और नाटक करके जोकर बन के ये मीडिया में छा जाता है, बस और कुछ नहीं। तो सर एक्स पर भी तो जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है ना उनका, ये कह करके, और लोग तो बता रहे हैं कि भाई आप तो रेडियो ऑपरेटर है, रेडियो ऑपरेटर कोई पायलट थोड़ी ना होता है। और अ, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग आपकी हो सकती है, लेकिन युद्ध में जा करके पायलट बन करके, फाइटर पायलट बन करके वहां पे युद्ध लड़ना, और सिर्फ मौज मस्ती के लिए यहाँ से लेके वहां तक थोड़ा सा अपना छोटा सा एयरक्राफ्ट उड़ा देने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इन लोगों ने इतना सीरियस जो चीज है हमारी, हमारे विपक्ष ने उसको किस तरीके से मजाक बना के रख दिया है, एक भौंडा मजाक बना करके रख दिया है। ये आज हम लोग देख रहे हैं और आगे भी हम देखते रहेंगे जब तक हिंदुस्तान का और पाकिस्तान के बीच में ये वॉर जो है चलती रहेगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम लोगों ने शुरू किया था सोफिया कुरैशी से और आपने पीछे बहुत सारी बातें बताई, और बहुत मजेदार बातें भी कुछ आपने किया था, और कुछ ऐसी बातें जो सच में हार्ड हिटिंग थी जिनके बारे में आपने बताया सर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम, जय भारत सर, थैंक